Hello everyone, welcome to the channel Edinova. So this is a crash course series for class 10th ICSE students organic chemistry and today we'll be doing part 3 of this series. इस पार्ट में हम करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसने हर स्टूडेंट को एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर ही रुलाया होगा या परेशान किया होगा. सो वील बी बिगिनिंग विद नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा अगर अच्छे से समझोगे तो. ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है इस टॉपिक से. सबसे पहले हम एकदम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक कंपाउंड से, जो कि होते हैं हमारे एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस. अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो उसमें भी इनके नॉमेनक्लेचर समझाए हैं मैंने, बट स्टिल अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन बिगिन फ्रॉम हेयर. एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस क्या होते हैं? हमारे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है. अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारे एल्केन्स होते हैं. अगर कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड है तो वो मेरे एल्कीन्स हो जाते हैं. एंड अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो दैट इज माई एल्काइन. तीनों के लिए रूट वर्ड, तीनों के लिए क्या, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सबके लिए रूट वर्ड सेम है कि अगर मेरे पास 1 कार्बन होगा तो उसका रूट वर्ड होगा मिथ. अगर मेरे पास उस कंपाउंड में 2 कार्बन एटम्स हैं तो दैट वुड बी इथ. 3 कार्बन एटम्स हैं तो प्रॉप. 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूट. 5 कार्बन एटम्स हैं तो पेंट. 6 कार्बन एटम्स हैं तो हेक्स. 7 कार्बन एटम्स हैं तो हेप्ट. 8 कार्बन एटम्स हैं तो ऑक्ट. 9 कार्बन एटम्स हैं नॉन. 10 कार्बन एटम्स हैं डेक. वैसे आपको हेक्स से ऊपर आएगा नहीं, बट स्टिल देखो, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये तो आपके पॉलीगन्स को रिजेंबल करते हैं जो आपने मैथ्स में भी करें. 5 साइडेड पॉलीगन पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन, 7 साइडेड हेप्टागन, तो ये तो सिमिलर टू एक्जैक्टली हमारे पॉलीगन्स हैं. एंड अगर हम 1 2 3 4 देखें तो बस ये आपको लर्न करने. 1 कार्बन एटम वाला कंपाउंड मिथ, 2 कार्बन एटम्स इथ, 3 कार्बन एटम्स प्रोप एंड 4 कार्बन एटम्स ब्यूट. अगर हम एल्केन्स में देखें तो एल्केन्स का फर्स्ट मेंबर होता है हमारा मिथ, 1 कार्बन एटम से. अब क्योंकि एल्केन्स है तो जिनके नाम जिनसे एंड हो रहे हैं एन, वो ही इनके एंड में आ जाएगा. अगर 1 कार्बन एटम का कंपाउंड होगा तो उसका नाम हो जाएगा मिथ एन. 2 कार्बन एटम्स होगा तो 2 का क्या था, इथ, और क्योंकि एल्केन है तो एन. 3 कार्बन एटम्स है तो 3 कार्बन एटम्स के लिए रूट वर्ड प्रोप एंड क्योंकि एल्केन है तो एन. सिमिलरली अगर मैं एल्कीन्स पे देखूं, 1 कार्बन एटम इज नॉट पॉसिबल फॉर एल्कीन्स, क्योंकि हमने क्या देखा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए. अब कार्बन कार्बन के लिए मेरे पास 2 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए ना. तो आप कहोगे यहाँ पे भी तो सेम केस है, बट यहाँ पे अगर मैं सिंगल कार्बन एटम का कंपाउंड बनाऊं तो ये बन गया. एंड इसके अंदर सारे बॉन्ड्स, कार्बन जितने भी बॉन्ड्स बना रहे हैं वो सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो इसे हम फिर भी कंसिडर करते हैं इन एल्केन्स. इसलिए हमारा फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन. बट एल्कीन्स की तो डेफिनेशन ही ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर ही हमारा 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होगा. तो फर्स्ट मेंबर क्या हो गया, इथ, एंड बिकॉज इट इज एन एल्कीन तो ईन से एंड होगा. सिमिलरली 3 कार्बन एटम्स हो गए तो प्रोप, एंड बिकॉज इट इज एन ईन, एल्कीन तो ईन. ब्यूट, ईन. एल्काइंस में क्या होगा, अगेन 2 कार्बन एटम्स वाला हमारा मिनिमम फर्स्ट कंपाउंड होगा तो इथ, एंड सिंस इट इज एन एल्काइन तो आइन. 3 कार्बन एटम्स में प्रोप, आइन. 4 कार्बन एटम्स में ब्यूट, आइन. ठीक है, ये हमारा एकदम बेसिक नॉमेनक्लेचर हो गया. अगर मैंने आपको एक कंपाउंड दिया सी 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 सी, ये मैंने एक आपको कंपाउंड दे दिया, मैंने बोला इसका नाम लिखो, तो आप क्या करोगे, काउंट करो कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4, तो रूट वर्ड तो हो गया ब्यूट. सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन के बीच में स्पेसिफिकली सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, यस, तो इट इज एन एल्केन, ब्यूट इन. फाइन, इसे को हम कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं. देखो, फर्स्ट कार्बन एटम है सी, देन इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो मैंने लिख दिया CH3. देन सिंगल बॉन्ड कम्स, फिर सेकंड कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है H2. देन इससे थर्ड कार्बन पे आए, इससे भी 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है एंड देन CH3. इसे हम कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं, तो घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, इट्स दिस ओनली. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन. अब अगर इसी में क्या किया होता, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो एक डबल बॉन्ड है, राइट. कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं, ब्यूट. डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या हो गया, एल्कीन, तो ये हो गया ब्यूटी. ठीक है, फर्स्ट वे टू राइट. सेकेंड, आपको जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, तो आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना होता है कि आप ये देखो कि डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है. थोड़ा सा ये देखना होता है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है. हमेशा हम कार्बन एटम्स की नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे स्टार्ट है, लोअर नंबर को देंगे कि 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है. तो इसे मैं ब्यूटीन लिखने की जगह मैं क्या लिखूंगी, 2 ब्यूटीन, मतलब सेकंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड था. और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ब्यूट डैश 2 डैश ई. ये डैश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, यू विल नॉट राइट 3 ब्यूटीन और ब्यूट 3 क्योंकि सेकेंड से स्टार्ट हो गया था. फाइन, अगर यही डबल बॉन्ड यहाँ ना होके, अगर यही डबल बॉन्ड यहाँ ना होके यहाँ होता तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाती. अब ये 1 और 2 के बीच में तो 1 लिखेंगे हम, तो अगर 1 होता है तो मैं सिंपली ब्यूटीन भी लिख सकती हूँ, बट इस केस में सिंपली ब्यूटीन नहीं लिख सकती थी 2 वाले केस में. या फिर आई कैन राइट 1 ब्यूटीन और आई कैन राइट ब्यूट 1 ई. फाइन, नाउ अगर मैंने कहा
कि डबल बॉन्ड यहाँ ना होके यहाँ होता, आपकी नंबरिंग तो ऐसे 1 2 3 4, तो अब क्या बन जाता है ये 3 ब्यूटीन, अब क्या बन जाता है ये 3 ब्यूटीन, नो। नंबरिंग, ये भी हम रूल्स देखेंगे, नंबरिंग हम स्टार्ट ही वैसे करेंगे कि जो मेरा फंक्शनल ग्रुप होता है उसके ऊपर लोएस्ट नंबर आए। मैं नंबरिंग ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकती थी 1 2 3 4, नंबरिंग इस तरीके से हमें करनी होती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने कार्बन आइटम्स में ले सकती हूँ सारे कार्बन आइटम्स लूँ एंड फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबरिंग मिले, ठीक है। तो मैंने सारे कार्बन आइटम्स लिए एंड फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबरिंग मिली, तो इट विल अगेन बी नाउ 1 ब्यूटीन, क्योंकि 1 और 2 के बीच में है तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी, 1 को, ठीक है। आपको ये मेक श्योर करना है जब भी आप नंबरिंग कर रहे हो, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप्स को क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, फाइन। सो 3 ब्यूटीन कुछ नहीं होगा, 3 ब्यूटीन विल एक्चुअली बी 1 ब्यूटीन ओनली, फाइन। आई होप ये बेसिक नॉमेनक्लेचर एकदम आपको क्लियर हुआ होगा, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस का भी, इनमें टिपिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग से, फाइन। नाउ कमिंग टू हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स हम आयुपेक केस में यूज़ करते हैं एंड इनकी कॉमन नेमिंग होती है हमारी एल्काइल हैलाइड। नेमिंग आपको कैसे याद रखनी है, इससे आपको नेमिंग याद रखनी है क्या, कि दे आर योर हेलो, इनकी नाम कैसे रखना है, हेलो प्लस एल्केन, और कॉमन नेम हो जाएगी हमारी एल्काइल हैलाइड। मतलब हमने एल्काइल ग्रुप्स पढ़े थे, हमारे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एक बार बता देती हूँ फिर से अगर किसी को नहीं याद आ रहा, एल्केन होते हैं, एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माई एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ईथेन है C2H6, या फिर अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ CH3 एल्केन है, और अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए, ये ईथेन है, ठीक है, इट इज़ फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड, सेटिस्फाइड है। मैंने क्या करा, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस जनरेट हो गई, यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस जनरेट हो गई। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक हैलोजन लगा दिया, हैलोजन को जनरली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने एक हैलोजन लगा दिया, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब ये कौन सा एल्केन था, या ईथेन, तो एल्केन की जगह मेरा हो गया ईथेन, और कौन सा हैलोजन लगाया, क्लोरीन, तो क्लोरीन, हेलो क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो ईथेन। मैंने यहाँ पे ब्रोमाइड लगाया होता, मैंने यहाँ पे Br लगाया होता तो ये हो जाता ब्रोमो ईथेन। अगर मैंने प्रोपेन का एक हाइड्रोजन हटा के Br लगाया होता तो उसका नाम क्या हो जाता, ब्रोमो प्रोपेन। अगर मैंने मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया होता तो उसका नाम क्या हो जाता, क्लोरो मीथेन। ये सब हो गए इनके आयुपेक नेमिंग। और अगर मैं इन्हें इसका कॉमन नेम बोलूँ, ये कौन सा ग्रुप बन गया था, इथाइल बन गया था ना, तो इथाइल और हेलाइड कौन सा था, Br है, तो Br का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, Cl होता तो क्लोराइड, F होता तो फ्लोराइड, सिंपल है, हेलो एल्केन। तो अगर हैलोजन जो हमने लगाए, Cl लगाए तो क्लोरो, Br लगाए तो ब्रोमो, F लगाए तो फ्लोरो, I लगाए तो आइडो। जिस एल्केन में लगाया है, अगर मिथेन में लगाया है तो ब्रोमो मीथेन, इथेन में लगाया है तो ब्रोमो इथेन। बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर है हेलो एल्केन्स की, आई होप क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम एल्कोहल्स पे, एकदम अभी बेसिक कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टिपिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ आ रहे हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। पहले बेसिक समझो कि हेलो एल्केन्स की कैसे नेमिंग होती है, एल्कीन्स की कैसे होती है, अब एल्कोहल्स की कैसे होती है। सिमिलरली अभी हमने कंसेप्ट देखा एल्काइल का कि मेरे पास ईथेन था, ठीक है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये एक एल्काइल ग्रुप बन गया, कौन सा एल्काइल ग्रुप बन गया, इथाइल बन गया, ठीक है। इनिशियली कौन सा था, ईथेन था ये। अब यहाँ पे अगर मैंने ये जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे अगर मैंने OH ग्रुप लगा दिया, OH ग्रुप इज एन एल्कोहल ग्रुप, अगर मैंने OH ग्रुप लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल्स की नेमिंग कैसे होती है, एल्केन होता है ना मेरे पास, एल्केन, मैंने H हटाया था तो तुम क्या करो, नाम में से E हटा दो, E हटा दिया, उसकी जगह मैंने OH लगाया है ना, OL, एल्कोहल का OL लगा दो, ये आपकी नेमिंग होगी एल्केनॉल। आयुपेक नेमिंग क्या होगी, एल्केनॉल। तो ईथेन था, इसमें से मैंने क्योंकि H हटा दिया तो मैंने ईथेन का E हटा दिया, ईथेन बन गया, और OH लगाया तो इथेनॉल, क्या कंपाउंड बन गया, इथेनॉल। कॉमनली बोलेंगे तो एल्काइल एल्कोहल, कौन सा एल्काइल बना था, इथाइल बना था तो इथाइल एल्कोहल, इथाइल में एल्कोहल लगा दिया। मिथ होता तो मिथाइल एल्कोहल, प्रोपेन होता तो प्रोपाइल एल्कोहल। बट आयुपेक नेमिंग क्या होगी, अगर मेरे पास प्रोपेन होता और प्रोपेन में मैं OH ग्रुप लगाती तो वो बन जाता प्रोपेन ऑल, ठीक है। एक बार देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोपेन है, मतलब 3 कार्बन आइटम्स, ठीक है। तो पहले मैं प्रोपेन बना लूंगी, मैंने प्रोपेन बना लिया। अब मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या बन गया, प्रोपाइल। इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो किस में लगाया, प्रोपेन में, तो प्रोपेन E हटा के उसकी जगह OL। याद रखना अगर E के साथ OL लगाओगे तो गलत हो जाएगा, E हटा के OL लगाना है, H हटा के OH लगाया था ना तो E हटा के OL लगाना है, फाइन। ये हो गया प्रोपेनॉल। अब इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली देखूँ, जैसे हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स में देखा था, मैंने OH कौन से कार्बन आइटम पे लगाया, अगर मैं नंबरिंग करूँ जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होती है उसे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। मैं नंबरिंग ऐसे भी कर सकती थी 1 2 3, बट इसे 3 नंबर मिल रहा है। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूँ 1 2 3 तो इसे 1 नंबर मिल रहा है, तो मैं 1 2 3 ये वाली प्रेफर करूँगी नंबरिंग, ठीक है।
अब अगर आप अब बोलो कि अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा के OH लगा दूँ तो हाँ ठीक है, सेकेंड नंबर मिलेगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 2 पे ऑल, प्रोपेन 2 पे ऑल, क्योंकि मैंने सेकेंड कार्बन पे OH लगाया है। ठीक है, अगर मैं इस वाले को हटा के OH लगा दूँ तो प्रोपेन 3 ऑल, नहीं, अभी हमने देखा था। इस केस में हमें अपनी नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को तो लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ये अभी भी प्रोपेन 1 ऑल हुआ। समझ रहे हो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। फाइन, मूविंग ऑन टू एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने पहले एल्काइल बनाया और उसके बाद हम वो फंक्शनल ग्रुप लगा रहे थे। एल्डिहाइड्स में हमेशा क्या करो, पहले फंक्शनल ग्रुप बना लो, CHO ये होता है। ठीक है, CHO ये होता है, C से डबल बॉन्डेड O एंड C से ही बॉन्डेड H। ठीक है, सबसे पहले एल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप बना लो, उसके बाद रिमेनिंग बनाओ। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला इसकी नेमिंग कैसी होती है, एल्केन E हटा के अल। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला बनाओ मीथेनल। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया कि मिथ मतलब एक कार्बन आटम होना चाहिए उसमें, और एल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी होना चाहिए। ठीक है, एक कार्बन आटम का एल्डिहाइड। अब आपको क्या बात याद रखनी है कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें भी तो एक कार्बन आटम है ना, इसमें भी तो एक कार्बन आटम है, एंड ऑलवेज इंक्लूड द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। तो अगर मैं मीथेनल बोल रही हूँ तो एक कार्बन आटम तो बन गया, एक कार्बन आटम तो बन गया ना। अब मुझे और कोई कार्बन आटम ऐड नहीं करना है, तो बस क्या करना है, सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूंगी। तो मीथेनल का फॉर्मूला क्या बन गया, HCHO। समझ रहे हो, यही गलती करते हैं मीथेनल में बच्चे। क्या करेंगे, CHO बना दिया, अब एक कार्बन आटम है तो यहाँ पे C लगा दिया और फिर उसके हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दिए। अरे भाई, ओवरऑल तो कंपाउंड में अब 2 कार्बन आटम्स हो गए, और 2 कार्बन आटम्स के लिए अगर मैं आपको ये कंपाउंड देती कि इसका नाम लिखो, आप गिनते 2 कार्बन आटम्स हैं तो इथ हो गया, और क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो इथेनॉल हो गया नाम। बट अगर मैं मीथेनल बनाने को दूंगी तब भी आप यही बनाओगे। तो जब भी आप एल्डिहाइड्स ड्रॉ कर रहे हो हमेशा पहले फंक्शनल ग्रुप बनाओ एंड उसके बाद का काम करो। तो अगर मैंने अब आपको दिया बनाने को, अब अगर मैंने आपको बनाने को दिया कि आप प्रोपेनल बनाओ, मेक प्रोपेनल, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो भाई मुझे एल्डिहाइड ग्रुप बनाना है। अब क्योंकि प्रोप है, प्रोप मतलब 3 कार्बन आटम्स, एक ऑलरेडी है तो मैं 2 कार्बन आटम्स और लगा दूंगी और उनके हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दूंगी। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो मेरा कंपाउंड क्या बन गया, CH3 CH2 CHO। नेमिंग सिंपल है, E हटा के AL लगाना है। क्लियर, इसमें ये 2 नाम याद रखने हैं थोड़े से, कि जो हमारा मीथेनल है, मीथेनल को कॉमनली हम फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। इथेनल है, इथेनल को हम कॉमनली एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। ईथ के लिए तो हम एसिड यूज़ करते हैं। अभी आप देखोगे कि इथेनोइक एसिड जो हम करेंगे तो उसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। सिमिलरली मीथेनोइक एसिड जो हम करेंगे उसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपल है, एकदम सिंपल है। एल्डिहाइड्स यहाँ तक कोई डाउट, हमने हेलो एल्केन्स कर लिए, हमने एल्कोहल्स कर लिए, एल्डिहाइड्स कर लिए। एल्डिहाइड्स की तरह ही हमारे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें भी मुझे सेम करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज योर दिस ग्रुप, C से डबल बॉन्डेड O, उससे ही बॉन्डेड OH, दिस इज माई एसिड ग्रुप। जब भी मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होगा सबसे पहले मैं ये एसिड ग्रुप बनाऊंगी, उसके बाद का काम पूरा करूंगी। फॉर एग्जांपल अब अगर मैंने आपको बोला मीथेन, इसकी नेमिंग क्या होगी, एल्केन ओइक एसिड, इसमें हम एंड में ओइक एसिड लगा देंगे। एल्कोहल्स में OL लगाया था, एल्डिहाइड्स में AL लगाया था, एसिड्स में हम ओइक एसिड लगाएंगे। ठीक है, मीथेनोइक एसिड मैंने आपको बनाने को बोला, आपने सबसे पहले एसिड ग्रुप बना लिया। अब कितने मेथ मतलब 1 कार्बन आटम बन गया भाई, 1 कार्बन आटम तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दो। तो मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, HCOOH। ओके, मैंने बोला इथेनोइक एसिड बनाओ, भाई एसिड बोला है तो सबसे पहले तो मैं फंक्शनल ग्रुप बनाऊंगी। उसके बाद क्या करना है, अब इथ मतलब 2 कार्बन आटम्स, एक तो ऑलरेडी हो गया, एक और बना दो, इसके हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दो। तो ये क्या हो गया, CH3COOH। समझ रहे हो, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम पहले अपना फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे एंड उसके बाद रिमेनिंग कंपाउंड कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले जो हमने एल्कोहल्स देखे थे, हेलो एल्केन्स देखे, तो उसमें पहले एल्काइल ग्रुप बना लो और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लगा दो। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है ना, मेन दिक्कत हमारी कार्बन से होगी, क्योंकि हम जब भी नेमिंग करते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारा रूट वर्ड बनाते हैं। तो अगर इसमें भी मैं पहले वही चीज़ करूँगी कि पहले एल्काइल या पहले रिमेनिंग पोर्शन बना दिया तो गलती होने के चांसेस है। ठीक है, एंड ये भी मैंने आपको बताया था HCOOH, और मीथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड, एंड CH3COOH ये हमारा इथेनोइक एसिड है, 2 कार्बन आइटम्स हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड और योर विनेगर। तो कई बार आ जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, बट आपको पता ही नहीं होता एसिटिक एसिड क्या, इट इज नथिंग बट योर इथेनोइक एसिड। तो ये याद रखने हैं। फाइन, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आई फील। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल मेक श्योर कि आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उन्हें सॉल्व करो। फाइन, लेट्स मूव अहेड टू कीटोन्स। कीटोन्स तो सबसे सिंपल है, क्या करो, सबसे पहले C डबल बॉन्ड O बना दो, इसके इधर भी कार्बन का कुछ होना चाहिए और इसके इधर भी कार्बन होना चाहिए, ये मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे H लगा दूंगी तो ये तो भाई मेरा एल्डिहाइड बन गया। समझ रहे हो, तो कीटोन्स में मेन ये होता है कि हमारे पास C से डबल बॉन्डेड O होता है और यहाँ पे भी कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे भी कार्बन, एटलीस्ट एक कार्बन दोनों तरफ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप कितनी भी चेन बढ़ा दो, यहाँ पे आप कितनी भी चेन बढ़ा दो। तो फर्स्ट कीटोन मेंबर क्या होगा कि मिनिमम यहाँ पे कार्बन, मिनिमम यहाँ पे कार्बन। अब एक काम करो, मैंने और कोई कार्बन नहीं लगाए, बस इनके हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दिए। ये मेरा एकदम स्मॉलेस्ट कीटोन है।
ठीक है, क्या बन गया ये एक्चुअली में, कितने कार्बन आइटम्स हैं, 3 कार्बन आइटम्स हैं, तो 3 कार्बन आइटम्स मतलब प्रोप। ठीक है, प्रोपेन, इसमें इसकी नेमिंग कैसी होती है, एल्केन ओन, तो प्रोपेन, और क्योंकि कीटोन था तो ओन, प्रोपेन ओन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्रोपेन सेकेंड कार्बन पे था ना, ओन ग्रुप 1 2 3, तो प्रोपेन 2 ओन। बट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कीटोन का मतलब ये है कि बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, इसका कॉमन नेम इज एसीटोन। बहुत बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन, तो यू शुड नो एसीटोन इज नथिंग बट योर प्रोपेन 2 ओन। अब अगर मैंने आपको ब्यूटेनोन बनाने को दिया, मैंने आपको ब्यूटेनोन बनाने को दिया, आपने क्या करा, सी डबल बॉन्ड ओ बना दिया। अब मेरे पास टोटल ब्यूट मतलब 4 कार्बन आइटम्स होने चाहिए, तो मैंने क्या करा, 2 यहाँ लगा दिए, 1 यहाँ लगा दिया, कैसे भी कर सकते हैं, या फिर 1 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिए, और इनके हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। नेमिंग कैसी होगी, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ से करती 1 2 3 4 तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन के ऊपर 3 नंबर आता है, जबकि 2 छोटा है तो लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो इसकी नेमिंग क्या हो गई, ब्यूटेन 2 ओन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बताओ, अभी तक हमने इतनी सारी नॉमेनक्लेचर कर लिए, सारी फंक्शनल ग्रुप्स कर लिए, कोई दिक्कत आई नहीं आई, तो क्यों डरना है नॉमेनक्लेचर से, इतना तो ईजी टॉपिक है, क्यों परेशान होना है। एक बार रूल्स भी देख लेते हैं, ये सारे रूल्स हम कवर कर चुके हैं, बट देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, ओके। मेन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, ओके। नंबर द कार्बन सो दैट मेन फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर, ठीक है। ये तीनों तो अभी तक हम देख चुके हैं कि लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करके नंबरिंग ऐसे करो कि जिस कार्बन पे आपका मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसे लोएस्ट नंबर मिले, फाइन। सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे पहले नेम करो, प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे प्रीफिक्स में लगते हैं। भी सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई ब्रांच है मिथाइल की, इथाइल की, या फिर क्लोरीन की, हैलोजन की, नाइट्रो की, ये सब एज प्रीफिक्स होंगे और इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम करना है। ये भी जो हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा और समझेंगे। नेम को कंबाइन कैसे करना है, सबसे पहले आप लिखोगे प्रीफिक्स, ओके, मतलब ये बेसिकली हमारी ब्रांच हो गई कि अगर कोई भी एज अ ब्रांच प्रेजेंट है। उसके बाद आपकी पेरेंट चेन आएगी, कितने कार्बन आइटम्स हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, एंड उसके बाद सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा कि एल्डिहाइड था, एल्कोहल था, क्या था, ठीक है। ये चीज़ हम थोड़ा जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। इफ मल्टीपल सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट यूज डाई ट्राई टेट्रा। अच्छा, अगर मेरे पास मैंने 2 क्लोरो लगाए हैं तो मैं डाई क्लोरो यूज करूंगी, फाइन। प्रायोरिटी किसे देनी है, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आपकी फंक्शनल ग्रुप्स, एल्कोहल्स। आपके अभी कोर्स में ऐसा नहीं है कि एल्कोहल एल्डिहाइड एक साथ आ गए, एल्डिहाइड और एसिड एक साथ आ गए, तो आपको बस ये रखना है कि अगर एल्कोहल है या एल्डिहाइड है या एसिड है या कीटोन है तो उन्हें प्रायोरिटी देनी है कि उनके ऊपर लोएस्ट नंबर आना चाहिए और वो हमारी मेन चेन में इंक्लूडेड होने चाहिए। उसके बाद आते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बट अगर एल्कोहल एंड डबल बॉन्ड एक साथ है तो पहले आपको एल्कोहल को प्रेफरेंस देनी है, फिर डबल बॉन्ड। सबसे ज़्यादा बच्चों से गलती होती है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ गया तो उन्हें लगता है ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आते हैं आपके हैलोजेंस एंड लास्ट में आते हैं आपके एल्काइल ग्रुप, फाइन। अब एक बार क्वेश्चंस के साथ इन सब रूल्स को जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम किया, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करूँ, मैंने करा 1 2 3, और कुछ हो सकता है, ये हो सकता है 1 2 3, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मेरी 3 कार्बन आइटम्स की ही बनेगी और ब्रांच मेरी 2 पे ही आ रही है, चाहे आप कैसे भी नंबरिंग कर लो। अब नेमिंग कैसी करनी थी, ये क्या है, CH3 इज योर मिथाइल, मिथाइल हम एज प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले, अब हमने नेमिंग देखी थी सब कैसे होती है, पहले होती है प्रीफिक्स, फिर आती है हमारी पेरेंट चेन, एंड फिर आता है सफिक्स। सफिक्स में हम फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, मिथाइल मेरा फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो प्रीफिक्स सबसे पहले आएगा मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल। फिर आती है मेरी पेरेंट चेन, पेरेंट चेन क्या थी, ये 3 कार्बन आइटम्स की पेरेंट चेन है, तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो 2 मिथाइल प्रोपेन, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मुझे तो 4 कार्बन आइटम्स की ही दिख रही है, 1 2 3 4, आप ऐसे भी नेम करोगे 1 2 3 4, सेम ही नेम बनेगा। करके देखते हैं ऐसे कि अगर मैं सिंपल ना रखे ऐसे रख लिया। अब मेरे पास 2 ब्रांचेज हैं, एक 2 पे और एक 3 पे। अगर आपने 4 इसे रखा होता तब भी तो 3 पे ही आती, तो इट्स सेम ओनली, ठीक है। एक ब्रांच है 2 पे, एक ब्रांच है 3 पे, दोनों ही मिथाइल हैं, तो जब भी 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, डाई, ठीक है। तो अब मेरे पास डाई मिथाइल है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे डाई मिथाइल। कौन कौन सी पोजीशन पे, एक 2 पे एक 3 पे, तो ऐसे लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल, डैश लगाएंगे। फिर लिखेंगे पेरेंट चेन, पेरेंट चेन 4 कार्बन आइटम्स की है तो ब्यूट ए, सिंपल। अब इसे देखते हैं, अरे ये क्या है, C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन है, इसके इधर भी एक कार्बन आइटम, इधर भी एक कार्बन आइटम, ये कन्फर्म्ड कीटोन है, ठीक है। अब कितने कार्बन आइटम्स हैं, 3 कार्बन आइटम्स हैं। कीटोन की नेमिंग हमें पता है, हम पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स लिखते हैं। कीटोन्स की क्या होती है, एल्केन ओल, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स तो यहाँ से हट गया मेरे लिए। पेरेंट चेन पे ध्यान देना है, प्रोपेन 2 ओन, क्योंकि सेकंड पे था, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट हम अपने आंसर्स को एकदम परफेक्ट करके रखेंगे, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 प्रोपेन 2 ओन। नेक्स्ट करते हैं, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है,
ठीक है, तो 1 2 3 4 2 नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी 2 नंबर आ रहा है, कैसे भी कर लो, मैंने ऐसे कर लिया कि तो एल्काइन है, कितने कार्बन आइटम्स हैं 4, 4 के लिए हम क्या लेते हैं ब्यूट, कौन से नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड नंबर पे है ब्यूट 2 आइन। नेक्स्ट कंपाउंड ये है, अब इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम्स की मैक्सिमम चेन बन रही है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 6 कार्बन आइटम्स की ही मैक्सिमम बन रही है, फाइन। अब ब्रांचेस, ऑब्वियसली अगर ब्रांचेस है तो मैं चाहूँगी ब्रांचेस को लोएस्ट नंबर मिले, तो मैंने नंबरिंग ऐसे करी 1 2 3 4 5 6। अब सेकेंड एंड थर्ड पे हमारे प्रीफिक्सेस हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों ही मिथाइल है तो हम यूज़ करेंगे डाई का, तो क्या आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। एंड पेरेंट चेन क्या है 6 कार्बन आइटम्स की, हेक्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं इन। नेक्स्ट पे आते हैं, अब इसमें क्या है देखते हैं 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ पे लेती तब भी 5 ही बन रहा है, ठीक है ठीक है। एक तरफ ये है, एक दूसरी नंबरिंग में ऐसे कर सकती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, दोनों ही केसेस में डबल बॉन्ड पे 3 नंबर ही आ रहा है, तो मैं कोई भी एक ले लेती हूँ, मैंने ये वाली ले ली 1 2 3 4 5, ठीक है। डबल बॉन्ड अब नहीं, देखो अगर मैं यहाँ से करती ना 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ से करती तो कार्बन के ऊपर 3 नंबर आ रहा है, बट अगर आप येलो वाली नंबरिंग देखो तो उसमें डबल बॉन्ड के ऊपर 2 नंबर आ रहे हैं, पहले वाला लेते हैं ना इसमें 3 और 4 के बीच में, और येलो वाले में 2 और 3 के बीच में है, तो हम येलो वाली नंबरिंग प्रेफर करेंगे, ठीक है। ऐसे नंबरिंग देखनी होती है कि डबल बॉन्ड पे लोवेस्ट नंबरिंग आनी चाहिए, फाइन। अब या ब्रांच किस पे, हम सबसे पहले प्रीफिक्स देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पे, फोर्थ पे क्या है मिथाइल, फोर्थ पे मिथाइल है। अब रूट वर्ड पेरेंट चेन मेरी 5 कार्बन आइटम्स की है, पेंट, नाउ इट्स एन एल्कीन क्योंकि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और किस पे प्रेजेंट है सेकंड पे, तो पेंट 2E, सिंपल। नेक्स्ट देखने क्या है, अब नेक्स्ट में मुझे दिख रहा है कि यार फंक्शनल ग्रुप आ गया, चलो वाओ फंक्शनल ग्रुप फाइनली आ गया, मुझे मेरा प्रीफिक्स भी मिल गया, सॉरी इसे मैंने प्रीफिक्स बोल दिया था ना, सॉरी सफिक्स मिल गया, यस फंक्शनल ग्रुप हम सफिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्कोहल है, तो अब इस एल्कोहल जिस कार्बन आइटम से अटैच्ड है वो मेरी मेन चेन में होना ही चाहिए, एंड उसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो नाउ 1 2, अगर मैं ऐसे करूँगी तो 3 कार्बन आइटम्स पे चेन रुक जाएगी, एंड यहाँ पे लूँगी तो 3 4 की बन रही है, मैक्सिमम प्रेफर करेंगे। अब इसमें मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरो और एक मिथाइल, एक क्लोरो और एक मिथाइल, जब भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्लोरो स्टार्ट्स फ्रॉम C एंड मिथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम M, तो C को पहले लिखेंगे, दोनों ही 2 पे है, तो मैं क्या लिखूंगी 2 क्लोरो 2 मिथाइल, या डैश लगा दो, कुछ भी लगा दो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। नाउ पेरेंट चेन 4 कार्बन आइटम्स की है, ब्यूटेन, 1 और लिखना है 1 और लिख लो, सिंपली ब्यूटेनॉल, फाइन, सिंपल था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें COOH, अब मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड मेक श्योर कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को भी नंबरिंग में रखो। बच्चे क्या करेंगे 1 2 3 कार्बन आइटम्स की चेन है, नहीं भाई अभी हमने देखा था इसके कार्बन को भी इंक्लूड करना है, तो 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स की चेन है, एंड यहाँ पे मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तो सिंपल है 2 पे इथाइल प्रेजेंट है, 4 कार्बन आइटम्स मतलब ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहाँ तक, इतने सारे हमने क्वेश्चंस करे, कितना सिंपल हो गया है। नेक्स्ट थोड़े से और करते हैं, ओके। अब यहाँ पे मेरा एल्काइन है 1 2 3, रुक जाऊँ, नहीं भाई इसे भी तो ले लो 1 2 3 4, या नीचे लोगे तब भी सेम ही बात है 1 2 3 4, मैक्सिमम जितने कार्बन आइटम्स आप इंक्लूड कर सकते हो, ये भी तो एक स्ट्रेट चेन ही बन रही है। स्ट्रेट चेन वो नहीं होती अगर आप ऐसे उठ के ऐसे आओ, वो स्ट्रेट चेन नहीं होती, बट ऐसे 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 ऐसे, जब तक आप अपनी पेंसिल या पेन नहीं उठा रहे हो तब तक वो स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो ये 4 कार्बन आइटम्स की चेन हो गई, जिसमें फर्स्ट पे एल्काइल है एंड थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट है। ऑब्वियसली मैं एल्काइन को प्रेफरेंस दूंगी, मैं नंबरिंग 1 2 3 4 ये भी कर सकती थी, बट इसमें एल्काइन के ऊपर 3 आ रहा है नंबर, और इस केस में तो 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1 वुड बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। अब सबसे पहले नेमिंग करते टाइम तो सब्स्टिट्यूएंट को ही नेम करेंगे, तो 3 मिथाइल, उसके बाद रूट चेन हमारी पेरेंट चेन 4 कार्बन आइटम्स की है, ब्यूट, एल्काइन है तो ब्यूट 1 आइन, फाइन। नेक्स्ट CHO एल्डिहाइड ग्रुप, इसे प्रेफरेंस देंगे, नंबरिंग इसके कार्बन से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे ले जाओ 6, 5 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों ही मिथाइल हैं, तो 5 5 डाई मिथाइल, पेरेंट चेन 6 कार्बन आइटम्स की, हेक्सेन ई हटा के 1 1 नहीं भी लगाओगे इट वुड वर्क, 1 2 3 4 5, क्योंकि COOH था इससे स्टार्ट करेंगे, इसके कार्बन आइटम को प्रेफरेंस देंगे, तो एंड इसके कार्बन को इंक्लूड करना है, 1 2 3 4 5, 4 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो क्या हो गया 4 मिथाइल, 5 कार्बन आइटम्स है तो पेंटेन 1 ओइक एसिड, कितना सिंपल है। नेक्स्ट
यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, COOH को ब्रेक कर दिया, बट हमें तो पता है कि COOH ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। जिन्हें नहीं पता होगा वो सोचेंगे कि यार ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, पता नहीं क्या है, बट हमें पता है COOH यही। अगर मैं OH को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूँ, हमने पढ़ा तो है, पढ़ा है हमने अभी ऊपर, COOH ग्रुप है, तो इसकी नंबरिंग 1, इसकी नंबरिंग 2, ये तो मेरा सिंपली इथेनोइक एसिड हो गया। फाइन, क्लियर। हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे, इतने सारे एग्जांपल्स देखे, किसी में कोई डाउट आया? नहीं, वेरी सिंपल। बस दिमाग को क्लियर रखना है, इस टॉपिक से डरना नहीं है बिल्कुल भी, कंसेप्ट्स दिमाग में रखने हैं, प्रायोरिटी दिमाग में रखनी है, और रूल्स को थोड़ा देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है नहीं है, फंक्शनल ग्रुप पे लोएस्ट नंबर आ रहा है ना, बस हो गया, सिंपल। और एक वो याद रख लो, सबसे पहले मुझे सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, फिर मुझे अपना पेरेंट चेन लिखना है, एंड में फंक्शनल ग्रुप लिखना है, हो गया। थोड़े से स्ट्रक्चर्स बना भी लेते हैं, इतनी देर से हम नाम लिख रहे हैं, थोड़े से बना लेते हैं। अगर मुझे प्रोपीन बनाने को आ गया, प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम्स, अब 1 पे ईन है, 1 पे डबल बॉन्ड लगा दो, ईन मतलब डबल बॉन्ड, अब बस हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दो, 1 2, इसके 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं तो एक, इसका एक ही है तो 1 2 3 बन गया। अब 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, सबसे पहले आप पेरेंट चेन बनाओ, ब्यूट है ना तो 4 कार्बन एटम्स, और एन था तो सारे सिंगल बॉन्ड। अब 2 और 3 डाइमिथाइल मतलब 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन आइटम पे एक मिथाइल है और थर्ड कार्बन आइटम पे एक मिथाइल है, बस अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दो, इस पे 3 आ गए, इसके 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं हाइड्रोजन, इसके 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं हाइड्रोजन, हो गया। इसमें देखते हैं क्या है, 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन, सबसे पहले तो मैं प्रोप बनाऊंगी। अब 1 पे ईन है तो मतलब 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पे मिथाइल तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल करा दो हाइड्रोजन सेटिस्फाई, इसके 2, इसके तो चारों बॉन्ड्स हो गए एंड इसमें 3, 2 प्रोपेनोल, प्रोप मतलब 3 कार्बन आइटम्स एंड 2 पे ऑल है तो 2 पे OH ग्रुप, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दो, सिंपल। इथेनल, ये हमने देखा था जब भी एल्डिहाइड आएगा तो पहले तो मैं फंक्शनल ग्रुप बनाऊंगी CHO। अब ईथ मतलब 2 कार्बन आइटम्स, एक मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, एक और बना देती हूँ, बस अब इसके हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दो, CH3CHO बन गया, CH3CHO। एसीटोन हमने अभी पढ़ा था, एसीटोन हमें डरा नहीं सकता, हमें पता है एसीटोन क्या होता है, एसीटोन इज प्रोपेन 2 ओन। अब इसमें मैं बना ही सकती हूँ, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन आइटम्स, 2 पे ओन, सेकेंड पे कीटोन, हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दी, बन गया। विनेगर, ये भी हमें नहीं डरा सकता, हमें पता है विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, और हमें पता है एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड, कोई हमें डरा नहीं सकता। इथेनोइक एसिड मुझे पता है जब भी एसिड है तो सबसे पहले मैं फंक्शनल ग्रुप बनाऊंगी, बना दिया COOH। अब ईथ मतलब 2 कार्बन आइटम्स, एक ऑलरेडी, एक और बना दो, CH3COOH बन गया। ये क्या है इतना बड़ा सा, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ओके, पेंटेन है, सबसे पहले तो मैं 5 कार्बन आइटम्स बना लूँगी, 1 2 3 4 5। अब इसकी नंबरिंग, अब देखो इसमें क्या है, 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 4 5, 4 पे मिथाइल है, 4 पे मैंने CH3 लगा दिया। अब क्या है, ओइक एसिड, अगर नंबरिंग नहीं है तो ऑब्वियसली 1 पे ओइक एसिड होगा। मेन क्या याद रखना है कि इस कार्बन को ओइक एसिड में इंक्लूड करना है, तो इसी पे बेसिकली ये वाला कार्बन ही मेरा एसिड ग्रुप हुआ होगा, तो इसी पे मुझे OOH लगाना है। बच्चे क्या गलती करेंगे, 1 पे ओइक एसिड है, वो 1 पे COOH लगा देंगे, ठीक है, ये गलती नहीं करनी, हम इसी पे OOH लगाएंगे, फाइन। इसलिए वाला क्वेश्चन ऐड किया था, बस बाकी कार्बन्स के हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा दो आप, बन गया मेरा 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। क्लियर, आई होप लेक्चर में मज़ा आया होगा, समझ आया होगा, फाइनली नॉमेनक्लेचर के कंसेप्ट्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे, समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, एंड अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।